नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल जीत इंग्लिश क्लासेस में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 द गोल्डन डैफोडिल्स। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अच्छे लगे तो लाइक कीजिए और हो सके तो शेयर कीजिए। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। The golden daffodils. I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills. यहाँ पर इस लेसन के अंदर जो पोइट है वो यह कहते हैं कि मैं वंडर करता हूँ, मतलब मैं घूमता फिरता हूँ। लोनली अकेला, जैसे कि बादल है ना, जैसे बादल आसमान में घूमते फिरते कहाँ पर, हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स, मतलब जो घाटियाँ होती है, पहाड़ी होती है, उनके ऊपर जैसे बादल चलते फिरते रहते हैं, ऊपर उनके ऊपर उड़ते रहते हैं, इस तरह से मैं भी इधर उधर अकेला घूम रहा हूँ, ऐसा पोइट कहता है। When all at once I saw a crowd. जब मैं घूम रहा होता हूँ बादलों के जैसे, तो मुझे क्या दिखाई देता है, एक क्राउड दिखाई देती है। एकदम से क्या दिखाई देता है, क्राउड। अ होस्ट ऑफ गोल्डन डेफोडिल्स। होस्ट का मीनिंग होता है बहुत सारा, ढेर, जो बहुत ज़्यादा संख्या में हो। क्या दिखाई देता है, जब मैं बादलों के जैसे आसमान में जैसे बादल घूमते हैं अकेले वेल्स एंड हिल्स के ऊपर, पहाड़ियों के ऊपर, उसी तरह से मैं भी इधर उधर घूम रहा होता हूँ, तो मुझे क्या दिखाई देते हैं, बहुत सारे गोल्डन डेफोडिल्स दिखाई देते हैं। आपने गोल्डन डेफोडिल्स के फ्लावर्स देखे होंगे, इस तरह के दिखाई देते हैं। बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। अब देखिए क्या होता है, जब वो फूल, बहुत सारे फ्लावर्स, डेफोडिल्स फ्लावर्स पोइट को दिखाई देते हैं, तो वो कहाँ पर होते हैं और वो क्या करते हैं, वो यहाँ पर बताया जाता है। बिसाइड द लेक, लेक के साइड में, मतलब जो किनारा होता है लेक का, वहाँ पर वो डेफोडिल फ्लावर रहते हैं बहुत सारे। और बीनीथ द ट्रीज, और पेड़ों के नीचे जिनकी पोजीशन होती है फ्लावर्स की। फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, और जो यहाँ पर मंद जो ठंडी हवाएं चलती है, धीरे धीरे हवा चलती है, उसमें क्या होता है, वे फ्लटरिंग कर रहे हैं, मतलब झूम रहे हैं, और वो झूम रहे हैं और डांस कर रहे हैं। जैसे ही हवा चलती है तो फ्लावर्स क्या करते हैं, इधर झुकते हैं, उधर झुकते हैं, तो उनके झुकने को पोइट क्या कह रहा है कि वो हवा के अंदर डांस कर रहे हैं, हवा के साथ क्या कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। तो जो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ था उसमें ये बताया गया है कि जो पोइट है वो बादलों की तरह इधर उधर घूमता फिरता है, और जब वो घूमता है तो उसे क्या दिखाई देता है, क्राउड दिखाई देती है, मतलब बहुत सारी भीड़ दिखाई देती है। किनकी, गोल्डन डेफोडिल्स की। गोल्डन डेफोडिल्स कहाँ पर होते हैं, वो होते हैं बिसाइड द लेक और बीनीथ द ट्रीज, मतलब जो झील होती है लेक, उसके साइड में होते हैं और पेड़ों के नीचे होते हैं। और वो क्या कर रहे होते हैं, वो हवा में झूम रहे होते हैं, जिस तरह से ऐसा लगता है जैसे वो डांस कर रहे हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ देखते हैं। कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे। अब इस पैराग्राफ में बताया गया है कि जिस तरह से जो स्टार्स होते हैं, तारे, मिल्की वे के अंदर जो तारे होते हैं, वो क्या करते हैं, लगातार कंटिन्यूअस क्या करते हैं, शाइन करते हैं, ट्विंकल करते हैं। अब मिल्की वे क्या होता है, देखिए मिल्की वे से कहते हैं, ये गैलेक्सी होता है, बहुत सारे स्टार्स का एक ग्रुप, जो हमारा यूनिवर्स होता है, ब्रह्मांड होता है, उसके अंदर बहुत सारे तारे मिल करके एक ग्रुप बनाते हैं, और उन ग्रुप्स को नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है, मिल्की वे, इसको आकाशगंगा भी कहते हैं। तो ऐसा दिखाई देता है उन्हें, ये फ्लावर्स के बारे में बता रहे हैं कि जिस तरह से आकाशगंगा के अंदर, मिल्की वे के अंदर बहुत सारे स्टार्स शाइन और ट्विंकलिंग करते रहते, टिमटिमाते रहते लगातार। They stretched in never ending line along the margin of a bay. अब आगे बताया गया है कि वे ऐसे एक लंबी सी लाइन में ऐसे दिखाई देते, खींचे हुए हैं, कि उनकी लाइन कभी खत्म ही नहीं हो रही है। बहुत सारी संख्या में वो फूल है वहाँ पर, और कहाँ पर है वो, बे के मार्जिन में, मतलब जो किनारा है, बे का मीनिंग होता है किनारा, किनारे के साइड एक लंबी सी लाइन में वो फ्लावर्स उगे हुए हैं, खड़े हुए हैं। 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance. अब आगे बताते हैं कि 10,000, मतलब जब मैं इन फ्लावर्स को देखता हूँ, मेरी एक झलक, जैसे ही मैं एक झलक देखता हूँ तो लगभग मुझे कितने दिखाई देते हैं, 10,000 के समथिंग में फ्लावर्स को एक बार में देख लेता हूँ। मतलब इतने सारे फ्लावर्स एक जगह पर है कि कोई अगर एक बार में देखता है तो कितने सारे दिख जाएंगे उन्हें, 10,000, 10,000 के समथिंग फूल उन्हें दिख जाएंगे, जो क्या कर रहे हैं, वो खुशी से स्प्राइटली क्या कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, उनके हेड्स को, उनके सिर को टॉसिंग कर रहे हैं, मतलब कभी इधर हिला रहे हैं, कभी उधर हिला रहे हैं। ये हमने देखा है कि जब हवा चलती है तो जो पेड़ पौधे और जो फ्लावर्स रहते हैं वो हवा में इधर उधर झूलते हैं, तो उसे टॉसिंग होना कहते हैं। अपने हेड को, अपने सिर को इधर उधर हिलाना, टॉस करना होता है। तो वो खुशी से जब ऐसा करते हैं तो उन्हें क्या लगता है, पोइट को, जैसे खुशी से डांस कर रहे हैं। तो फिर से देखिए इस पैराग्राफ में क्या लिखा है कि जो फ्लावर्स है वो मिल्की वे में जो स्टार्स होते हैं, और जो स्टार्स शाइनिंग करते रहते, लगातार ट्विंकलिंग करते रहते, उनकी तरह वो फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं। और उनकी जो लाइन है, जो किनारे के साइड में जो फ्लावर्स बहुत सारे हैं, वो ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे एक लंबी सी लाइन है, बहुत बड़ी लाइन है, जो कभी खत्म ही नहीं हो रही है। और अगर मैं उन्हें एक बार देखता हूँ तो एक बार में लगभग मैं 10,000 फ्लावर्स देख लेता हूँ, एक ही झलक में दिख जाते हैं मुझे। और वे सब क्या कर रहे हैं, वे खुशी से अपने सिर को इधर उधर हिला करके डांस कर रहे हैं। तो ये था हमारा सेकंड। चलिए पैराग्राफ नंबर 3 देखते हैं। द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली। इन दोनों लाइंस में बताया गया है कि जो झील के किनारे फ्लावर्स हमने देखे थे, वे फ्लावर्स क्या कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, झूम रहे हैं हवाओं के साथ में, जो ठंडी ठंडी ब्रीज चल रही है उनके साथ। तो उनके साथ और कौन डांस कर रहा है, जो झील का वाटर है, जो पानी है ना, जो लेक वाटर है, वो भी, उसकी जो लहर है, वे लहरें भी क्या कर रही हैं, डांस कर रही हैं। किनके साथ में, फ्लावर के साथ में, बिल्कुल कैसे, एकदम खुशी से। लेकिन क्या होता है,
दोनों के बीच में एक कंपटीशन सा होता है कि यहाँ पर फ्लावर्स भी डांस कर रहे हैं और उधर जो वेव्स हैं लेक की वो भी डांस कर रहे हैं। लेकिन फ्लावर्स इतना अच्छा डांस कर रहे हैं कि वे आउटडिट कर देते हैं। आउटडिट का मतलब होता है किसी को पछाड़ देना, है ना, या उनसे बेहतर करना। तो वे आउटडिट कर देते हैं किनको, स्पार्कलिंग वेव्स को। बिल्कुल इतने खुशी से नाच रहे होते हैं दोनों कि खुशी खुशी में जो वेव्स है उनसे अच्छा डांस कौन करते हैं, फ्लावर्स। तो फ्लावर्स उन्हें क्या कर देते हैं, आउटडिट कर देते हैं। अ पोइट कुड नॉट बट बी गे इन सच अ जोकेंट कंपनी। अब देखिए इसमें क्या बताया गया है। जोकेंट का मीनिंग होता है चीयरफुल, मतलब एकदम खुशमिजाज, है ना, और गे का मीनिंग होता है हैप्पी एंड फन। तो हम देखेंगे पोइट क्या होता है। पोइट इतना खुश हो जाता है, उसे कुछ भी समझ नहीं आता है, उसकी जितनी भी टेंशन परेशानी सब कुछ वे भूल जाता है। बिल्कुल वो क्या कर महसूस करता है, एकदम खुश महसूस करता है, हैप्पी महसूस करता है। इस इतनी अच्छी जोकेंट कंपनी के अंदर, मतलब जो फ्लावर्स की कंपनी उन्हें मिल जाती है, फ्लावर्स का साथ उन्हें मिल जाता है पोइट को, तो पोइट अपनी सारी टेंशन को भुलाकर बिल्कुल प्रसन्न, एकदम हैप्पी महसूस फील करता है उस टाइम। आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट व्हाट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉट। अब क्या होता है कि मैं उन्हें देखता ही रहता हूँ और उसके बाद क्या होता है, मैं एक सोचता हूँ, कुछ देर के लिए थॉट करता हूँ कि यह जो फ्लावर है ये मेरे लिए किस तरह का खजाना लेकर के आई है, क्या खुशी मुझे देने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि पोइट जो रहता है, पोइट उस समय उसकी जो भी वहाँ पर जो सीन चल रहा होता है, फ्लावर्स को देख करके वो सारी टेंशन को भूल जाता है। तो उस टेंशन में पोइट को इतना भी पता नहीं चलता है, इतनी भी खबर नहीं रहती है कि उसे पता चल जाए कि जो ये फ्लावर है मुझे क्या देने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि पोइट को अपने आप मिल जाता है, हैप्पीनेस से मिल जाती है। लेकिन फिर भी पोइट को इस चीज़ का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होता है कि मुझे ये किस तरह की खजाना देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, एक बार वो देखते हैं थर्ड पैराग्राफ को। यहाँ पर बताया गया है कि जो वेव्स रहती है, जो झील की वेव्स रहती है, वो भी फ्लावर्स के साथ खुशी से डांस करती है, लेकिन जो फ्लावर्स हैं वो वेव्स से अच्छा डांस करते हैं। एंड उसके बाद बताया गया है कि पोइट जो है वो इतने खुशी से में झूम जाता है और उसे इतनी अच्छी कंपनी मिलती है फ्लावर्स की कि वो अपनी सारी टेंशन भूल करके झूमता है फ्लावर्स के साथ में, बिल्कुल खुश हो जाता है और कहता है कि मैं उन्हें देखता ही रहता हूँ, उन्हें निहारता ही रहता हूँ। और थोड़ी देर के लिए मुझे एक सोच आती है कि ये इतना जो ये फ्लावर है और जो मैं अंदर से हैप्पीनेस महसूस कर रहा हूँ, खुशी महसूस कर रहा हूँ, तो ये फ्लावर मेरे लिए क्या वेल्थ के रूप में क्या लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, मतलब वो हैप्पीनेस महसूस कर रहा है, लेकिन अभी भी उसे पोइट को पता नहीं चल पा रहा है कि मुझे इनसे क्या मिल रहा है ना, मुझे फ्लावर्स से क्या मिल रहा है। ये अपने आप में वो थोड़ी देर के लिए सोचता है। चलिए पैराग्राफ नंबर 4 को देखते हैं। फॉर ऑफ व्हेन ऑन माई काउच आई लाई इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड। अब यहाँ पर पोइट जो है अपने घर के बारे में बात करता है कि ये जो सीन था फ्लावर्स वाला, जब ये सारा फिनिश हो जाता है उसके बाद वह घर जाता है और घर जाने के बाद कुछ दिनों बाद शायद उसके साथ क्या होता है कि ऑफ्ट का मीनिंग होता है ऑफन, मतलब अक्सर या कभी कभार ऐसा होता है कि जब मैं अपने काउच पर लेटा रहता हूँ, कौन से समय में, इन वैकेंट और पेंसिव मूड, जब उसके पास कुछ काम नहीं रहता है, खाली समय होता है और वो थोड़ा सैड होता है। पेंसिव का मीनिंग होता है सैड, दुखी, तो उसका मूड थोड़ा दुखी या सैड होता है, खराब होता है। उस टाइम क्या होता है, दे फ्लैश अपॉन द इनवर्ड आई विच इज द ब्लीस ऑफ सोलिट्यूड। जब वह लेटा रहता है, आंखें बंद होती है, तो उसे कौन सा सीन दिखाई देता है, उस अकेलेपन में। सोलिट्यूड का मीनिंग होता है अकेलापन, एकांत। तो उस अकेलेपन में उसे क्या दिखाई देता है, वही सारी ग्लोरीज दिखाई देती है, वही सारी डेफोडिल्स के फ्लावर्स दिखाई देते हैं, वही सारी हैप्पीनेस दिखाई देती है, जो कि उस पोइट को क्या कैसा लगता है, एक वरदान की तरह लगता है। मतलब जो पोइट का जितना भी अकेलापन होता है, जो भी दुख तकलीफ सैडनेस होती है, वो सारी कहाँ दूर चली जाती है उससे। और बिल्कुल जैसे ही आंखें बंद करता, सारी झलक जो फ्लावर्स की जितनी भी हैप्पीनेस थी, फ्लावर झूम रहे हैं, बिल्कुल ब्यूटीफुल फ्लावर है, सारे उसे दिखाई देते हैं। तो अपनी सारी जो सैडनेस है सबको वो भूल जाता है और बिल्कुल कैसा हो जाता है, एकदम खुश हो जाता है, उसका जो मूड है बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो इसलिए वो कहता है कि जब भी ये झलक मेरे आंखों के सामने आती है, जैसे मैं आंखें बंद करता हूँ, सारी जो मेमोरी से मेरे सामने आती है फ्लावर्स की, तो ये सोलिट्यूड में एक ब्लेस की तरह होता है, मतलब अकेलेपन में एक वरदान की तरह होता है। ठीक है, एंड देन माई हार्ट विद प्लेजर फील्स एंड डांस विद द डेफोडिल्स। और उस टाइम क्या होता है कि मेरा जो मन है, मेरा जो उदास मन है, मेरा जो हार्ट है, वो प्लेजर से, खुशी से भर जाता है, आनंद से भर जाता है और डेफोडिल्स के साथ में, जो फ्लावर्स हैं उनके साथ में डांस करने लगता है। एक बार और देखिए इस पैराग्राफ को कि जो पोइट है वो कभी अपने घर पर अकेलेपन में क्या होता है, सोफे पर लेटा रहता है, उसका मूड खराब रहता है या उसके पास कुछ काम नहीं रहता है ना, फ्री टाइम में जब वो सोया रहता है तो टेंशन में बहुत रहता है, तो अपनी आंखें बंद करता है। तो आंखें जब बंद करता है तो वो जितना भी नज़ारा था फ्लावर्स वाला, वो सब उसे याद आने लगता है। और जैसे ही याद आता है, उसका जितना भी दुख या टेंशन वगैरह जितना भी था वो सारा चला जाता है, दूर चला जाता है और उसका जो मन है वो बिल्कुल खुश हो जाता है। ठीक है, और उसका जो हार्ट है वो आनंद से भर जाता है और साथ में उन यादों के साथ में, फ्लावर्स के साथ वो डांस करना लगता है। मतलब जितनी भी उसकी टेंशन होती है वो सारी दूर चली जाती है। ठीक है, इस तरह से हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है 7th क्लास इंग्लिश का, वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप मुझे कमेंट बताइए कि आपको चैप्टर कैसा लगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने ध्यान रखना। बाय बाय।